श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का गुणगान करना बहुत ही एक महान कर्म होता है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। और ये भी कहा गया है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। तो राम गुणगान करने की इतनी महिमा, अनंत महिमा है। मैंने तो केवल संकेत मात्र किया है। आज मैं आपको ऐसे ही राम गुणगान करने वाले प्रभु के चरित्र को गाने वाले भक्त संत का चरित्र सुनाने जा रहा हूं, जो अभी लगभग 2 साल पहले तक थे। उनका नाम श्री राजेश्वरानंद जी है। बहुत जनता जानती है उनको, बहुत प्रसिद्ध थी उनकी सरस कथा। उनका चरित्र सुनाने के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको कि सन 1979 में मैं कुछ दिन काशी में रहा। तो उस समय राम किंकर जी का रामायण प्रवचन, मानस प्रवचन होता था मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और एक टाइम होता था वहां पर, एक टाइम प्रवचन होता था उनका मानस मंदिर, जो संकट मोचन मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है काशी में ही, और दोनों जगह होता था। तो मैं दोनों जगह सुनने जाता था, लगभग 1 सप्ताह सुना था। तो वो एक उनकी अपनी अलग शैली थी, उसमें गायन बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन बड़ा ऐसा अद्भुत व्याख्यान उनका होता था कि खूब सुशिक्षित लोग उसको बड़े भाव से सुनते थे। उसमें संगीत का कोई स्थान नहीं था। बाद में मैंने लगभग अभी 20-22 साल के पहले राजेश्वरानंद जी का जब मैंने एक मेमोरी कार्ड के द्वारा सुना राम कथा का गायन, तो मुझे राम किंकर जी की याद आ गई। वो सती वाला प्रसंग, शिव जी वाला प्रसंग, मुझे लगा ये तो बिल्कुल राम किंकर जी वाला ही सुना रहे हैं, बस इनके वाले में संगीत है, वहां संगीत नहीं था। तो मेरा अनुमान ये हुआ कि ये शायद राम किंकर जी के शिष्य हैं। और भक्तों, एक दिन मुझे सुनने को मिला अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन। तो उसमें वो 19 ऊंट वाली कथा थी जो राजेश्वरानंद जी के प्रवचन में मुझे मिली। तो मैंने समझा कि शायद ये अखंडानंद जी के शिष्य हैं क्या। तो एक महाराज जी अपने यहाँ आते हैं, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ अखंडानंद जी के शिष्य हैं। मेरा तो कुछ निश्चय था नहीं, पता नहीं था। तब मेरे मन में बात बैठ गई, अखंडानंद जी के शिष्य हैं राजेश्वरानंद जी। और भक्तों, इनका सबसे पहले मैंने प्रवचन सुना था शायद 1981 था वो सन, रामायण मेला चित्रकूट में। किंतु मैं उस समय मौन था 6 महीने के लिए, तो मैं प्रवचन नहीं कर सका। जब मैं गया था वहां, इनका सुना था, एक दिन सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय तो मैं इस बात को सोच ही नहीं सका कि शिष्य किसके होंगे। किंतु जो मैं भक्त चरितावली आपको सुनाता रहता हूँ, उसके कमेंट में
कई बार आया कि राजेश्वरानंद जी का चरित्र आप सुना दीजिए, और मैंने उसका कोई रिप्लाई तो नहीं दिया। इधर अपने यहाँ जो भक्त माताओं का एक दिन सुनाया गया था, वर्तमान भक्त माताएं, उसमें 5 वृद्ध माताएं, वृद्धा माताएं थी। उनमें से एक पधार गई भगवान के धाम, तपोवनी माता, सुभद्रा माता, 5 वृद्धा माताओं में, और 5 तरुणी बालाओं में से एक अपने आश्रम में आई हैं 2-3 बार, मंजूषा वैष्णव, बहुत भाव वाली है, भगवान राधा कृष्ण को बहु बेटा मानती हैं। तो उन्होंने एक दिन बड़े प्रेम से ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि राजेश्वरानंद जी महाराज का चरित्र में सुनाऊं। तो मुझे तो पता ही नहीं था इनके गुरुजी कौन थे। मैंने रामकिंकर जी को पहले सोचा, फिर अखंडानंद जी का अनुमान किया, और यही मुझे मालूम भी हुआ। लेकिन एक दिन मेरे पास एक आया तबला वादक, वो कानपुर के एक सरस्वती विद्यालय का टीचर है। वो मैंने जब किया था कथा द्वारकापुरी में, अब ये बात ठीक ठीक मुझे याद नहीं अभी आ रही है, लेकिन शायद ये 95 या 96 की बात होगी, 96 या 97 की बात होगी। तो वहां तबला बजाने के लिए नागेंद्र जो टीचर गया था कानपुर से, वही एक दिन यहाँ मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी आश्रम में रुका हूं। मैंने कहा अविनाशी आश्रम किसका है? बोले राजेश्वरानंद जी के गुरु जी का है। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं तो इनको जानता था कि अखंडानंद जी के शिष्य हैं। वो बोले नहीं नहीं, राजेश्वरानंद जी अविनाशी राम जी के शिष्य हैं। ये बात इनसे मालूम हुई। अब जब मेरे सम्मुख ये बात आई कि मैं इनकी चरितावली बनाऊं, तब मुझे पक्का पता करना जरूरी हो गया। तो जो मुझे इनके चरित्र के विषय में कुछ कागज पत्र मिल पाए, उसमें भी अविनाशी राम जी का लिखा हुआ, उसमें आश्रम का कोई पता नहीं दिया हुआ, बस ये लिखा हुआ वृंदावन के अविनाशी राम जी महाराज के ये शिष्य थे राजेश्वरानंद जी। तो वो तबला वादक ने जो बतलाया था कि अटल्ला चुंगी के पास में उनका आश्रम, मैं वहां रुका हूं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैं खोज करने के लिए गया, अखिलेश को साथ में लेकर खोज करने गया, और मैं अविनाशी आश्रम पहुंच गया। गीता अविनाशी आश्रम पूरा नाम है उसका आश्रम का। वहां पर इनका चित्र भी लगा देखा, इनके गुरु जी का भी चित्र लगा हुआ देखा, राजेश्वरानंद जी और अविनाशी राम, इन दोनों लोगों का चित्र देखा, पता भी किया, और उनकी फोटो भी आपको साथ में भेजी जा रही दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से मुझे इनके गुरु जी का आश्रम प्राप्त हुआ, दर्शन किया मैंने, जो अटल्ला चुंगी के पास एक गली में है। तो आज मैं उन्हीं का चरित्र आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, और बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात तो है नहीं, 2 वर्ष पहले थे वो। तो महाराज बड़े सरल थे, और भगवान राम जी की कथा को मानस के माध्यम से गा करके सुनाते थे। तो इनके गायन में संगीत की बहुत अद्भुत कला थी, सरसता थी, मिठास थी वाणी में, संगीत का अद्भुत इनके वाणी में स्थान था। बहुत भाव से गाते थे। इनकी कुछ अपने निजी रचनाएं भी थी, भजन, दोहे और कई प्रकार के पद आदि, उनको मिला करके गाते थे। गा गा करके भगवान के राम जी की यश को सुनाते थे। अमृतमयी वाणी थी बिल्कुल, बहुत प्रेम से लोग सुनते थे।
भाव से सुनते थे और हृदय स्पर्शी उनकी वाणी थी। गायन के साथ राम कथा सुनाते थे। उनका मैं परिचय थोड़ा सा आपको सुना रहा हूं। इनके जो पूर्वज लोग थे वो राजस्थान के निवासी थे। इनके बेटे से मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में जैसलमेर के पास के थे इनके पूर्वज लोग, और वो बाद में आकर के बुंदेलखंड में बस गए। अमरदान शर्मा इनके पिताजी थे, माता शांति देवी। तो जब वो लोग राजस्थान छोड़ करके आए तो जिला जालौन में ग्राम पचोखरा, उरई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है भक्तों में, 22 सितंबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। भक्ति इनका, साहित्य, संगीत, साधुता, ये सब इनको ऐसा सब कुछ सम्मिलित रूप में प्राप्त हुआ था कि राम कथा प्रेमी लोग संतुष्ट हो जाते थे, प्रेम विभोर हो जाते थे। और मैंने आपको अभी बतलाया स्वामी अविनाशी राम जी महाराज, अटला चुंगी के निकट में इनका आश्रम है, मैं कल दर्शन करके आया हूँ। वही उनका गुरु स्थान राजेश्वरानंद जी महाराज का। और कथा से लोग इतना प्रभावित होते थे, भाव विभोर होते थे कि बड़ी बड़ी उपाधियां लोगों ने इनके लिए दी। और ये प्रारंभ में तो महाराज बिल्कुल गरीब लोगों ने भी, गांवों में भी इनकी कथाएं करवाई थी। और ये बड़ी सरलता सरसता के साथ, वृंदावन में भी बहुत इनकी कथाएं हुआ करती थी। चलते फिरते भी लोग सुनते थे, चलते फिरते ही मैंने भी सुना था, मेमोरी कार्ड में तो सुना था। इसके अलावा वृंदावन में जगह जगह होती रहती थी, बांके बिहारी जाने आने में रास्ते में कई बार पड़ती थी, तो कथा कान में पड़ती रहती थी, सुनते रहते थे। जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं होता था वो चलते फिरते भी सुनते थे। अद्भुत कथा थी इनकी। सत्यमित्रानंद जी महाराज जो भारत माता मंदिर वाले, जो शंकराचार्य जी पहले थे, उन्होंने राजेश्वरानंद जी को मानस राजहंस की उपाधि से सुशोभित किया था। बचपन में अपने पिताजी के साथ जहां भी कहीं सुनने को मिलता था कि राम कथा हो रही, जाते थे सुनने के लिए। पिताजी इनके बहुत अच्छे गायक थे, बड़ा सुंदर गाते थे, बहुत नाम था भजन गाने वालों में। तो उनके साथ जाते थे कथा सुनने के लिए, और कथा में बहुत भाव विभोर हो जाते थे। बचपन में राजेश इनका नाम था, बाद में जब सन्यास लिए तब राजेश्वरानंद नाम हो गया। और राम कथा सुनाने में, सुनने में, दोनों में इनको आनंद था। बचपन में तो सुनते रहते थे, बाद में सुनाना शुरू किया था, और इतना सुंदर बोलते थे कि प्रेम विभोर होकर के लोग सुनते थे कथा इनकी। जब एक बार कथाएं सुन रहे थे बचपन में, तो जो कथा व्यास जी थे उनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी कि एक बालक इतना भाव से सुन रहा है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रही है। आंखें बंद थी, प्रेम विभोर थे। व्यास जी जो कथा सुनाने वाले थे, उन्होंने इनके सिर पर हाथ फेरा और बोले व्यास जी कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। तब उन्होंने आंखें खोली, जब उनके सिर पर हाथ फेरा व्यास जी ने, तो कथा सुना रहे थे, तो चरणों में लौट गए। बोले कि मेरा नाम राजेश है, मेरा धन्य भाग जो आपसे कथा सुनने को मिली। आपने तो बहुत भक्ति रस से ओतप्रोत कर दिया मेरे हृदय को। तो भक्तों में ये बतला रहा था कि बचपन में इन्होंने राम कथा श्रवण किया और उसके भाव में ऐसे गोता लगाए, डूब गए
कि आंखों से झरझर आंसू गिरती रही और कथा व्यास ने इनको खूब आशीर्वाद दिया। और वो कथा व्यास थे अटल्ला चुंगी पर जिनका आश्रम है वृंदावन में, वो श्री अविनाशी राम जी। और बहुत प्रेम से अविनाशी राम जी ने इनको अपने साथ रख लिया। अच्छा, ये बचपन में भी जब छोटे से बच्चे थे 7 वर्ष की अवस्था में, उस समय जो इनका घर था पचोखरा में, वहां पढ़ते थे, बहुत भाव से भजन भी गाते थे और पढ़ाई भी करते थे। एक अपनी उनकी अलग शैली थी, उस शैली से गा गा करके सुनाते थे भजन, रामायण की चौपाई। और जो गाते थे वो किसी न किसी राग में होता था, संगीत का पूर्व जन्म का संस्कार था। और महाराज इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। उसके बाद तो ऐसे राम कथा के रस में डूबे कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। और महाराज जी श्री अविनाशी राम जी से दीक्षा प्राप्त हो गई, काषाय वसन धारण कर लिया, 10 नामी संन्यास परंपरा में, जो शंकराचार्य जी की परंपरा है। और गुरुदेव की कृपा से बहुत सुंदर भक्ति रस से ओतप्रोत कथा का प्रारंभ भी हो गया। इसके बाद गुरुदेव इनको लेकर के इनके गांव गए। वो तो त्यागी साधु थे अविनाशी राम जी, और उन्हीं के साथ ही अपने गांव पहुंचे। तो गांव के लोगों ने देखा, अरे हमारे गांव का बालक तो साधु हो गया। तो कई लोगों को तो बहुत आनंद आया, लेकिन जो घर के लोग थे, जैसे माता पिता, ये लोग तो महाराज रोने लगे दुख के कारण कि बेटा चला गया था, अब आया है तो साधु के वेश में आया। माता शांति देवी को यद्यपि आंखों से आंसू गिर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेम से आशीर्वाद भी दिए। माता का रुदन देख करके बालक राजेश भी रोने लगे, अपने को बालक समझकर, यद्यपि उनकी दीक्षा हो चुकी थी। और माता के मन में एक बात बार बार आती थी कि मैं तो चाहती थी कि इसकी बहू आती और मैं उसे देखती, ये तो सन्यासी हो गया। वो मन में बार बार यही बात सोचने लगी। तो राजेश्वरानंद जी के जो गुरुदेव थे अविनाशी राम जी, उनसे राजेश्वरानंद की जो माँ थी, राजेश की माँ, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा पुत्र भक्ति मार्ग का अनुगामी हो, ये तो मेरे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरी बहू मेरे आंगन में आती, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, और आप इसको सन्यासी बना रहे हैं, क्या मेरी प्रार्थना आप ठुकरा देंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे? तो गुरुदेव अविनाशी राम जी महाराज कुछ देर तक तो चुप रहे, और फिर इसके बाद फिर अपनी चुप्पी छोड़ा उन्होंने, मौन से खड़े हो गए थे। फिर बोले, माता जैसी तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा वही होगी, इच्छा तेरी पूर्ण होगी, मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। अब तो माँ आश्वस्त थी, पिता भी संतुष्ट थे, लेकिन बालक राजेश घर के अंदर गए और अपने सबसे प्रिय जो वस्तु उनकी हारमोनियम थी उसको लेकर के गुरुदेव के चरणों में आए, और वो अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े। अभी तो गुरुदेव के साथ ही रहना उनको अच्छा लगता था। और यद्यपि माँ ने बहुत रुदन किया, माता पिता को दुख हुआ, लेकिन वो गए गुरुदेव के साथ। और जब वहां से निकलने लगे हैं गांव से,
तो लोगों की आंखें नम हो गईं, गांव के लोग रोने लगे। फिर भी अविनाशी राम जी के साथ राजेश रामायणी राजेश्वरानंद जी होकर के अब जा रहे थे, और फिर अपने गुरुदेव के आश्रम में वृंदावन आ गए। आश्रम में उनको बहुत अच्छा लगता था वृंदावन धाम में वास करना, और गुरुदेव जी की कथा सुनते थे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सेवा कार्य आश्रम में करते थे, और अब उनका राजेश्वरानंद नाम विधिवत संन्यास दीक्षा के साथ घोषित हो चुका था। लेकिन गुरुदेव के मन में वो बात रहती थी कि मैंने इसकी माँ को वचन दे दिया है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे आंगन में आएगी। अभी बोलते कभी नहीं थे इस बात को, गुरुजी इनके अपने मन में रखते थे कि मैंने इनकी माँ को वचन दिया है, इसलिए उस बात को भूलना नहीं चाहिए मुझे। राजेश्वरानंद जी गुरुदेव के आश्रम में सब सेवा कार्य करते, बड़े भाव से सेवा कार्य करते, पढ़ाई लिखाई करते। लेकिन एक दिन उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ भजन सुनाया करूं हारमोनियम बजा करके। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम भजन सुनाया करो। अब महाराज हुआ वृंदावन धाम में अविनाशी राम जी के आश्रम में राजेश्वरानंद जी, जो एकदम छोटी उम्र के सन्यासी थे, तरुण, रोजाना भजन गाने लगे, और सन्यासियों को, भक्तों को उनका भजन बहुत अच्छा लगता था। अविनाशी राम जी महाराज जो इनके गुरुदेव थे, उनकी जहां भी कथा होती साथ में वो जाते। राजेश्वरानंद जी कथा सुनते, गायन भी करते, और इस प्रकार से 5 वर्ष तक वो लगातार आश्रम में रहे, गुरुदेव के आश्रम में, श्री वृंदावन धाम में अविनाशी जी के आश्रम में। और अब वो 21 वर्ष के हुए, मतलब समझ लीजिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका संन्यास दीक्षा हो चुकी थी। लेकिन अविनाशी राम जी को याद आती थी वो बात कि मैंने इसकी माँ को वचन दिया था कि बहू तुम्हारे घर आएगी। तो जब ये 21 वर्ष के हुए, तब गुरुदेव अविनाशी राम जी ने बड़े प्रेम से एक दिन कहा कि तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया है, जाओ और अब अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। हमारा तुम्हारा संयोग यहीं तक का लिखा था विधाता ने। जब ये भाव से गुरु ने ये कहा है, तो राजेश्वरानंद जी अविनाशी राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया और अपने सिर के ऊपर रखा धीरे से, और आंसू थमते नहीं थे। ऐसा उनको लगा कि गुरुदेव से वियोग हो रहा है। रुदन करने लगे, यहाँ तक कि गुरु जी के आंखों से भी आंसू टपक पड़े। पर गुरु जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे घर बहू आएगी, इसलिए अब दिया हुआ वचन मेरा पूर्ण करना जरूरी है। देखो, अविनाशी राम जी ने समझाया राजेश्वरानंद को, देखो बेटा, नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, ये सब महान पुरुष हुए हैं, और इन लोगों के घर में इनकी पत्नी थी। मैंने तुम्हारी माँ को जो वचन दिया है उसको पूर्ण करो, भक्ति करना, घर में होते हुए भी भक्ति करना है। बहुत समझा बुझा करके बड़ी आत्मीयता के साथ जब उनको विदा करना चाहे हैं, तो बड़े भारी मन से गुरु के चरणों से जाने लगे। तो उन्होंने, गुरुदेव ने एक लाल कपड़े में बंधी हुई एक थैली से दे करके कहा कि तुम्हारे जीवन का आधार यही है, ये ले जाओ। और उन्होंने उस पैकेट को, थैली को खोला नहीं, ज्यादा बंधा भी नहीं था। बाद में जाकर के स्टेशन पर जब पहुंचे और खोला, तो उसमें देखा कि उसमें रामचरितमानस का ग्रंथ था, जिसको गुरुजी ने कहा था तुम्हारे जीवन का आधार यही है जो मैं दे रहा हूं। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा कर दिया था
कि अब तुम रामचरितमानस को जो मेरे हाथ से प्राप्त कर रहे हो, अब परिवार में रहोगे, गृहस्थ आश्रम में रहोगे, लेकिन इसी रामचरितमानस की कथा को गाते हुए मन से तुम इसी में निमग्न रहोगे, इस कथा में, राम कथा में। और मेरा आशीर्वाद है कि ये कथा ही तुम्हारे गृहस्थाश्रम में तुमको एक ऐसी जीवन नौका प्रदान कर देगी, कथा की नौका, जिस पर चल करके तुम भवसागर पार करके प्रभु के धाम पहुंच जाओगे। इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके तब वो अपनी जन्मभूमि को प्रस्थान किए भक्तों। आगे का चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।